गलतफहमी में कट रही है हम दोनों की जिंदगी। उसे लगता है कि मैं उसे भूल जाऊंगी और मुझे लगता है कि वो मेरे पास लौट आएगा। दिल चरखे रोकता हूँ टोकता हूँ तुझ पे शक करता हूँ इसलिए क्योंकि जाना मुझे तुझसे दूर नहीं। खैर अब तू रहे तेरे हिसाब से मेरी जान, क्योंकि जबरदस्ती का रिश्ता हमें मंजूर नहीं। मोहब्बत का ताल्लुक रंग या रूप से नहीं होता। पसंदीदा शख्स हर वक्त खूबसूरत लगता है। कभी अपनी परेशानी किसी को मत सुन। मैं कितना दुख में हूँ, मैं कितना तकलीफ ना कि मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना दिक्कत में हूँ, क्यों बताना किसी को। आप उस प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकते हो खुद, किसी को बताने से कुछ नहीं हो। आपकी परेशानी में भी दूर कर सकते। नया नया तो सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद पता चलती है, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई चीज, है ना। मुझको सदा न दे न सताए मोहब्बतें, मेरी बला से भाड़ में जाए मोहब्बतें। पहनेंगे हम कभी न ये मांगी हुई कबा, जाएं यहाँ से अपनी उठाएं मोहब्बतें। बैठे रहें गरूर में अपनी अना के साथ, रखें संभाल कर ये वफाएं मोहब्बतें। कहना कि अब किसी की जरूरत नहीं रही, थक हार कर जो लौट के आए मोहब्बतें। दीवार नफरतों की जो तुमने खड़ी है की, मुमकिन है ये भी बोझ उठाएं मोहब्बतें। होती नहीं ये हर कसो नाकस के वास्ते, अनमोल हैं जहां में दुआएं मोहब्बतें। इस दिल फरेब जाल में अब मैं न आऊंगा, कदमों में चाहे फूल बिछाए मोहब्बतें। जो मर्द गुस्से में कहे कि मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, तो यकीन मानिए उसको सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। जो लोग गरीब का हक खाते हैं या फिर गरीब का पैसा खाते हैं, चाहे किसी भी जरिए से, एक बार उनके घर पर जाकर जरूर देखना। उनके घर तो तुम्हें बड़े बड़े मिलेंगे, मगर उनके घर पे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा सिवाय कलेश के। और उनकी औलादें या तो अफाइज या फिर गूंगी बहरी निकलेगी, और अगर कोई ठीक निकल भी गई तो उनको सीधा वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देगी। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि एक गरीब की हाय लगती है ना दोस्त, तो उसका भुगतान 7 पीढ़ियों को करना पड़ता है। मेरी जान, एक अच्छा रिश्ता था तुमसे, एक अच्छी याद हो तुम। बहुत कुछ कहना था तुमसे, पर अब आजाद हो तुम। किसी के दुपट्टे से यार मेरा रुमाल अच्छा है, हाँ लेकिन मोहब्बत करने का भी ख्याल अच्छा है। लड़कियां कभी नहीं कहती कि वो बेवफा है, बनिया तो यही कहेगा ना कि माल अच्छा है। दिल तो हर रोज कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों मेरी जान, धोखा तुझे दोबारा चाहिए। एक बार 2 मेंढक दूध से भरे हुए एक बड़े बर्तन में गिर गए। उन्हें चारों तरफ बस सफेद ही सफेद नजर आ रहा था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मिनट बीते, घंटे बीत गए, थकान से सांसें टूटने लगी। पहला मेंढक बोला, यार बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होगा, चलो हार मान लेते हैं। और वो धीरे धीरे डूब गया। दूसरा मेंढक भी उससे ज्यादा टूटा हुआ था, पर उसने सोचा अगर डूबना ही है तो कोशिश करते करते डूबूंगा। वो लगातार हाथ पैर चलाता रहा। पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई, सूरज निकला तो दूध मक्खन बन चुका था, और ये मेंढक उसी मक्खन पर चढ़कर बाहर कूद गया। हमारी जिंदगी भी इस दूध से भरे हुए बर्तन की तरह है। कभी हालात डुबाने लगेंगे तो कभी उम्मीद साथ छोड़ देगी, लेकिन जिंदगी में याद रखना, हार मान लेना यकीनन डूब जाना है, और वही लगातार कोशिश करने से एक चमत्कार हो सकता है। तुझे तेरा नया यार मुबारक, तुझे तेरी जीत और मेरी हार मुबारक। मेरे रोने को नाटक समझने वाले, जा तुझको भी नया साल मुबारक। हर गली में तेरे नाम से एक मैखाना बना देता, तुझे देखने वालों की आंखों पे जुर्माना लगा देता। वो तो मेरा खुद का यार बेवफा निकला, वरना
माँ की कसम एक एक से मुजरा करवा देता। आज फिर किसी ने मोहब्बत भरी नजरों से देखा और आज हमने फिर तुम्हारे लिए नजरें झुका ली। जिंदगी ने तबाही मचा रखी है, क्या बात है? मैंने नींद की गोलियां ला रखी हैं। हार कर खुदकुशी कर रहा था मैं, क्या बात है? हार कर खुदकुशी कर रहा था मैं, इन सिगरेटों ने जान बचा रखी है। मैं जीवन के ये 4 मूल मंत्र बता रहा हूँ जिससे आपकी उपयोगिता आपके परिवार में बनी रहेगी। पहली बात, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलने से बात बिगड़ने का खतरा भी रहता है और इससे तन और मन दोनों को हानि होती है। दूसरी बात, बुढ़ापे में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए जिससे परिवार में आपकी उपयोगिता बनी रहे। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए क्योंकि आप परिवार के अब करता धरता नहीं है और जो भी करता धरता है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे। इसलिए जब भी कोई सलाह मांगे तभी सलाह दीजिए। चौथी बात ये कि सहन करने की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, ये सब नहीं करना चाहिए। याद रखना, सहनशीलता ही परिवार को एक कर सकती है।